मैं रोना चाहती हूँ, आप बहुत स्वीटली जो आपने इंट्रोडक्शन किया, नहीं नहीं, वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड गाना बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो बताइए कि ये आइडिया किसका था कि इस तरह से वुमेन के ऊपर एंड इस तरह से एक गाना लाना है एंड इस तरह से होने चाहिए सॉन्ग। मैं समझती हूँ ऐसे ढेरों सारे गाने आने चाहिए, मैं वो सब किसी पूछूंगा, लेकिन आप पहले बताइए कि ये गाना आपका आइडिया था कि इस तरह से गाने करने हैं एंड ये जब भी हम तीनों साथ होते हैं सिस्टर्स, तो हम हमेशा सोचते हैं और हम क्या साथ में कर सकते हैं। हमने कुछ साल पहले ना एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग किया था, कान्हा रे। पर उसके बाद हमने कहा अब नेक्स्ट जो हम करेंगे ना, दैट विल बी अ वुमेन्स एंथम जो हम बनाएंगे। तो उसको काफ़ी साल लग गए बनने में। बीच में मेरी शादी हो गई, एक पैंडमिक आ गया और एक बेबी हो गया, पर हमने कर हम मासी बन गए। ये मासी बन गए। तो पर हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम तीनों जब भी कुछ करें तो बहुत वो मोटिवेशनल हो, बहुत एंटरटेनिंग हो। यही हम हमेशा करना चाहते हैं, तो एक डांस एंथम हम बनाना ही चाहते थे। और 2 साल पहले मैंने ये गाना बनाया था अपने फ्रेंड के साथ, अभिजीत वगानी के साथ, बट बीच में पेंडेमिक आ गया और फिर हमें लगा कि अभी टाइम सही नहीं है। बट नाउ इट जस्ट फेल्ट राइट बिकॉज मुझे हम सबको लगने लगा कि लेट्स जस्ट डू दिस नाउ। और स्पेशली अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे भी आ रहा है, तो हमारे लिए एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे। बट वी जस्ट वांटेड टू गिव अ ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल यू नो हु अप्रिशिएट विमेन जो कर रही हैं। स्पेशली हमारी मदर्स कितना कुछ करती हैं हमारे लिए, और हमें लगता है कि वो तो घर पे रहते हैं ना, सिर्फ हम बाहर जा रहे हैं, हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू एवरीबडी, स्पेशली आर मदर्स, आर caretakers. There are so many women who bring us up. उनके लिए है, और हमें बस सेलिब्रेट करना है ऑल द women on the planet. That's all. राहुल जी गाना बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड आई विश ये लोगों को बहुत पसंद आएगा। डेब्यू डायरेक्टर बुला सकते हैं आपको शक्ति जी? जी बिल्कुल, गिव मी एन अवार्ड। ऑलरेडी। तो आप बताइए कि ये जो लोकेशन है एंड ये सब कुछ आपका डिसीजन था या किसने ये सब डिसाइड किया? क्योंकि लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाया गया है किस तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है हर एज के लोगों को आप लोगों ने इसमें सबमिट कर दिया। तो थोड़ा सा आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद सिस्टर के साथ? लोकेशन से लेके कॉस्ट्यूम से लेके हर चीज़ में हम सब ने मिल के काम किया है। किस तरह से हमें दिखाना है कि कोई भी इंसान है, नॉट ओनली औरत, कैसी एलिमेंट्स जो होते हैं अपना अर्थ, फायर, वाटर, वो भी हमने इसमें सिग्निफाई किया है कि कैसे ये तत्वों से हम बने हैं और वहीं से जुड़ी हुई है। मतलब किसी का भी बर्थ होता है, सीड होता है, वो औरत से होता है। तो हमारी ये एक कहानी हमें कहनी थी, जो आप गाने में देखेंगे कि शुरू में दीदी फायर के साथ दिखती हैं, मुक्ति वाटर में दिखती है, और मैं हमेशा अर्थ और मिट्टी से जुड़ी। तो ये हमको गाने के थ्रू कॉन्सेप्ट में दिखाना था। एंड डेफिनेटली वी वांटेड टू शो ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुमेन, जो हमने गांव के बच्चों के साथ या लेडीज़ के साथ भी हमने शूट किया है। लोकेशन बहुत फॉर्चुनेट है हम कि हमें बहुत अच्छी मिल गई, क्योंकि हमने काफ़ी जगह ढूंढा, अलग अलग स्टेट में जाके भी रेकी करी, पर यहाँ पर एक बहुत सुंदर जगह है। डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्योंकि फिर ना ये सारी जगहों पे सब बहुत पहुँच जाते हैं ना, तो नहीं, कट कट दिस। तो बहुत अच्छी जगह पे हम गए और हमने वहाँ शूट किया। विलेजर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, देवर ऑल सिंगिंग, नारी है सब पे भारी, हमारा गाना गा रहे थे वो लोग। एंड yeah, I mean, for me this experience to direct the video was very very empowering. I felt very nice, क्योंकि मुझे मालूम है जो भी हमने पहले वीडियोस किए हैं ना, हमेशा एक विजन होता है जो हमें दिखाना है, और चाहे कितना भी हो वो विजन ना आप खुद ही बेस्ट दिखा सकते हो। तो मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि मैं वीडियो में भी हूँ, मैं अपना टचअप करती हूँ एंड देन आई स्टैंड इन द कैमरा, पर जाके पीछे लेंस में देखना भी कि दिख कैसा रहा है, अच्छा आया है कि नहीं, मिस्टेक तो नहीं है। तो डबल वर्क था मेरे लिए, कॉन्स्टेंटली भागना दौड़ना, चेक करना कौन से शॉट्स हो गए हैं, एंड धूप में पूरे टाइम इतने बड़े क्रू को लेके जाना was definitely a lot of work, but totally worth it. I can do it 100 times more and I totally enjoyed it. स्पेशली सिस्टर को अच्छा दिखाना तो फिर सिस्टर्स, अरे सबसे ज़्यादा तो मुझे मुक्ति को अच्छा दिखाना था, वाटर के शॉट्स। अरे इतना ठंडे पानी में मुझे इसको देख के मुझे ठंड लग रही है, मुझे लगा वापस आ जा, पर ये स्विमिंग करे जा रही है, पूरा ऐसे ऐसे किए जा रही है, निकल ही नहीं रही। मैं कह रही हूँ बाहर आ जा, बाहर आ जा। और ऊपर से ड्रोन भी उड़ रहा है, इतनी ठंड थी रात को कि हम लोग सब एकदम ऐसे ऐसे खड़े हैं। बट
कि बहुत एनर्जी है इन लोगों में, दे वर किलिंग इट। शक्ति जी बताइए कि सिस्टर को डायरेक्ट करना कितना इजी था आपके लिए, या जैसे किसी के टेंट्रम के नहीं मैं टाइम पे नहीं आऊंगी? नहीं नहीं, सब लोग टाइम से पहले ही रेडी। सी, जब जब आपको कुछ चीज़ अचीव करनी होती है, जब आपको जुनून होता है ना कि कोई चीज़ करनी है, अचीव करनी है, तब आप ये सब टैंट्रम वैंट्रम नहीं होते आर्टिस्ट के। व्हेन यू रियली इन्जॉय योर वर्क, अगर आपको कोई चीज़ में मज़ा नहीं आता ना, वहाँ पे आदमी टैंट्रम्स थ्रो करता है। यहाँ पे हमें इतना मज़ा आ रहा है, हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे दीदी का लेबल लॉन्च हो रहा है, तो एवरीबडी इज़ कंसर्न कि सबका ध्यान भी रखें, कि जितने भी हमारे साथ डांसर्स हैं, बच्चे हैं, सबका खाने पीने का भी ध्यान रखा जाए। तो हर चीज़ में ये लोग इन्वॉल्व थे। मुक्ति तो पूरे टाइम कॉस्ट्यूम्स में लगी हुई थी, एक एक चेन बैठ के, किसी की निकल गई तो वो स्टिच कर रही है, तो सारे काम हो रहे थे। और दीदी का तो पूछो ही मत, हमारे साथ आर्यवीर था पूरे टाइम सेट पे, दीदी का 8 महीने का बेटा है, तो उसको हैंडल करना फिर शूट करना, उसको हैंडल करना फिर शूट करना, तो बहुत अच्छी हमारी एक टीम बनी है। एंड थैंक्स टू पीपल लाइक यू एंड एवरीबडी हु इज़ वाचिंग अस, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे और बनाओ, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आई विश कि आप ऐसे ढेर सारे गाने लाएं, टॉपिक कुछ भी हो वो आप डिसाइड कीजिए, बट ऐसे आपके बहुत सारे गाने आने चाहिए। आप कुछ कहना चाहती हैं नीति जी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट टाइम हमें शक्ति ने डायरेक्ट किया, और हम सब एक फैमिली प्रोडक्शन जैसे होता है ना, वैसे कर रहे थे। एंड सीरियसली इतना मज़ा आया है वो करने में हम लोगों को। मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि ये मेरी बहनें हैं दोनों साइड में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों लाइफ में कहीं भी छोड़ दी जाए ना, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में एंड बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन में, ये फिर शाइन ही करेंगे। क्योंकि ये दोनों जिस मिट्टी से बनी है ना, मुझे लगता है कि वो फाउंडेशन इनकी सॉलिड है। और इतना मेरा ध्यान रखते हैं, आप मत करो दीदी, हम लोग सब कर लेंगे। आपका सुर नीति का ये है, ये जो आप देख रहे हो ना सुर नीति लिखा हुआ, ये किसने डिज़ाइन किया है और ड्रॉ करके मुझे भेजा है? मुक्ति ने। दिस इज़ हर क्रिएशन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक मेरे लिए इतना ये लोग सोचते हैं दोनों, तो मुझे मुझे लगता है आई एम द मोस्ट लव्ड पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि आई हैव सिस्टर्स लाइक देम। एक ने डायरेक्ट कर दिया वीडियो, कोई बात नहीं दीदी, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। मैंने कहा आई हैव अ वेरी स्मॉल बेबी, मैं नहीं कर पाऊँगी। ऐसा लग रहा है कि शायद 2 महीने और पुश कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वी हैव टू रिलीज इट नाउ। तो आई फील टुडे दिस सॉन्ग हैज़ रिलीज्ड बिकॉज ऑफ देम, everything because of them, and the supporting family like team जो हमारी है ना, उनकी वजह से ये हुआ है। सो अपना शॉट भी दे रही है, फिर डायरेक्ट भी कर रही है, डांसर्स को भी बता रही है, इधर ये तो पानी में ही कूद गई है। सो एवरीथिंग दे हैव डन विद सो मच ऑफ हार्ट, और वो देख के मेरे को लगता है कि यार नाउ आई नीड टू मेक मोर सॉन्ग्स, ताकि ये एक्सपीरियंस हमें बार बार होता रहे और हम ऑडियंस को एंटरटेन करते रहें। देखो, परसिवेरेंस, पैशन एंड पानी तीनों है। नहीं, ये क्वाइट ऑनेस्टली एक जो सोच होती है ना, सबसे बड़ी चीज़ तो वो है। एक गाने के बारे में सोचना और इस गाने को बनाना। ये 3 साल पहले जब दीदी ने गाना सुनाया था, तब से ये एक आइडिया ऐसे ऐसे बनना शुरू हुआ, और उसके बाद से इतनी बार हमारे डिस्कशंस हुए हैं, इतनी बार हमने सुना है, और जितनी बार सुनते थे गूज़बम्स आते थे, उतनी बार हमें लगता था कि ये गाना हमें मिल के बनाना है और सबको दिखाना है, और इतना अच्छा बनाना है ना। एंड क्वाइट ऑनेस्टली बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सोचते हैं ना एक हवा होता है वीडियो बनाना, ये सब, बट व्हेन यू रियली वांट समथिंग, दिल से किसी चीज़ को चाहते हो ना, सारी फोर्सेस मिलकर आ रही थी और बनता गया बनता गया बनता गया। एंड जिसको जो करना था, दैट हैपेंड एट द राइट टाइम, राइट एनर्जीज गॉट टुगेदर। Saisha Shinde made outfits, and even Salman came and helped in everything. And सौरभ ने इतना अच्छा शूट किया है, सारे नृत्य शक्ति के डांसर्स आके मतलब एनर्जी बदल दी उन्होंने सेट पे, एंड द होल थिंग दैट केम टुगेदर, सौम्या हु असिस्टेड। सो द टीम वर्क इज़ मैसिव। अगर आप क्रेडिट लिस्ट देखोगे, उसमें एक एक बंदे ने ना स्माइल करके अपना दिल दिया है। तो आई थिंक अच्छा ही काम बनता है। अगर आप खुशी खुशी करो ना कुछ भी, तो मज़ा ही आता है। आपका जैसे जर्नलिज्म अभी चल रहा है, इतनी खुशी खुशी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप इतने खुश हो हमारा वीडियो देख के, और उसके सवाल भी इतने अच्छे से पूछ रहे हो। इट्स ओनली द ब्लेसिंग इफ़ यू इन्जॉय योर वर्क,
वी enjoy our work and audience also loves it, उनको energy sense होती है. तो आई थिंक वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि सुरनीति लॉन्च हो रहा है और हम तीनों जो एक विजन था वो एक विजन ला पा रहे हैं. एंड फॉर नारी, फॉर इवन द सपोर्टर्स ऑफ नारी, वी आर ब्रिंगिंग थिंग्स टुगेदर एंड वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट. सो लकी. थैंक यू. हमारा नेता कैसा हो? तो आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं. मैंने बहुत कई बार मैंने आप लोगों का ऐसे वीडियो देखा है, आप लोगों ने दिखाया है कि हम जिस सोसाइटी से जहाँ से उठकर आप लोग आए हैं, कई बार बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुआ है आप लोगों के ऊपर कि मैंने वो बहुत सारा वीडियो देखा है आप लोगों का. अब उन लोगों को कुछ आप सिस्टर जवाब देना चाहेंगे? सिर्फ इतना सा सिंपल सा सवाल है कि जो लोग कहते हैं कि अरे ये तो चार चार बहनें हैं, क्या करेंगे, तो ऐसे कुछ जवाब देना चाहेंगे उनको या हमारे सोसाइटी को इस नारी के जरिए? आई थिंक जवाब तो नहीं, मुझे लगता है कि हज़ारों सालों से जो प्रथाएं चलती आ रही हैं उसके कारण लोगों को लगता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो एक समाज पे बोलते हैं बोझ है या क्या है. तो उनको कुछ जवाब नहीं देना चाहती. मैं बस ये कहती हूँ कि आप टाइम के साथ बदलो, वो पुराने ज़माने में मत रहो. और ये आपकी सिर्फ सोच है जो लड़कियों को रोकती है कि लड़की ये नहीं कर सकती. लड़की कुछ भी कर सकती है, लड़के भी कुछ भी कर सकते हैं. मैं सिर्फ नारी के लिए नहीं बोलूँगी, मैं कहती हूँ बहुत सारे लड़के भी हैं जो कि खुल के नहीं जी पाते. अगर उनको एक तरीके से रहना है या एक तरीके का जॉब नहीं करना है, वो भी कितने लड़के इस फील्ड में ऐसे दबे रहते हैं. हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको हमेशा से मेकअप पसंद है, पर एक लड़के को मेकअप पसंद करना, वो भी ऐसे सोचते हैं क्यों. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक जेंडर के हिसाब से ना वो हो जाती हैं कि ओ लड़का बेली डांसिंग नहीं करेगा, ये लड़की के लिए होता है. बहुत सारे लड़के आते हैं जो बेली डांसिंग करते हैं. तो ये जो जो एक बॉक्स बनाए हुए हैं ना हमने कि ये लड़की के लिए है और ये लड़के के लिए, ये हमको थोड़ा हटाना पड़ेगा. एंड जो भी लोगों ने हमको शुरू में डाउट किया जब हम शुरू कर रहे थे डांस करना, लोग ने काफ़ी बातें करी हैं. आई ओनली विश यू वेल एंड आई ओनली विश कि आप लोग इवॉल्व करो और अपने बच्चों को, आसपास सबको सोच बदलो और आगे बढ़ो. मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगी कि काफ़ी लोग जो पहले ये सोचते थे कि ये लड़कियां हैं और ये ऐसी फील्ड में जा रही हैं जिसका करियर का पता नहीं, म्यूज़िक और डांस कोई करियर नहीं होता, पर अब ऐसा लगता है कि वो ही फैमिलीज़ के बच्चे डांस सीख रहे हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं और वो ये ही आर्टिस्ट ही बनना चाहते हैं. तो ये बहुत बड़ी मुझे लगता है एक सोच बदली है काफ़ी लोगों की. और यही उस बहुत बड़ी बात है कि उस घर में लड़कियां स्पेशली डांस कर रही हैं, स्कूल कॉम्पिटिशन्स में, कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में एंड म्यूज़िक कर रही हैं. दे आर हैविंग देयर यूट्यूब चैनल, छोटी छोटी बच्चियाँ, और वो कह रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब मी नाउ. ऐसे इतने क्यूट लग रहा है मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा है कि पेरेंट्स सपोर्ट करने लगे हैं. थोड़ा कुछ बदले हैं और जो नहीं बदले हैं वो बदल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. टाइम बदलेगा तो बदलना ही पड़ता है, सबको ही बदलना पड़ता है. सो क्या नहीं फर्क पड़ता? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना. नहीं, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. क्वाइट ऑनेस्टली एक आर्टिस्ट को फ़र्क नहीं पड़ेगा तो किसको फ़र्क पड़ेगा. वी आर, आई थिंक, एक भगवान हमें एक ज़रिया देता है. इफ़ यू आर चूजिंग दिस प्रोफेशन और इफ़ यू आर चूजिंग टू बी एन आर्टिस्ट, एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप समाज को ऐसा दो कुछ जो एम्पथाइज कर पाए लोग, जिस चीज़ से सब चीज़ से परे हटके, मतलब जेंडर और रेस, रिलीजन, ये सब से परे हटके कोई काम देखे. तो आई थिंक तब तक काम करते रहना है जब तक इतनी एम्पैथी हम डेवलप कर दे ऑडियंस में. तो आई थिंक लगे रहना है, काम करते रहना है और नारी है सब पे भारी बोलते रहना है. तो जाते जाते बस वो आपकी वो फ्यू लाइंस एंड गंगूबाई पे मैंने देखा आपका गाना बहुत ब्यूटीफुल है जी. आप ऐसे ढेर सारे गाने करते रहिए. थैंक यू. ऐसे भी बहुत है. तो जाते जाते एक नारी जो आप लोग चल ठीक है. 1 2 3. क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, गलियों में जाके देखो जरा अपनी खुददारी. सदियों की रही ये रीत है जब आती जवाबदारी, जीन पहने या हम साड़ी,
है जीत की तैयारी, नारी है सब पे भारी, 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 गो! थैंक यू। Thank you so much.